नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दो संतों की हत्या के ऊपर गांधी परिवार की चुप्पी आखिरकार टूट ही गई। राजनीतिक मर्यादा किस तरीके से रसातल में चली गई है कांग्रेस पार्टी की, और वो भी इतना ही बेज़िन तरीके से, वो मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन जो लोग कल तक रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को कोस रहे थे, खास करके ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो ये प्रचार करते रहते पिछले 4-5 साल से कि अर्नब गोस्वामी को तो पत्रकारिता आती ही नहीं है। क्या रिश्ता है पालघर में जो दो संतों को की लिंचिंग हुई है, उससे सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है? मैं उन पत्रकारों पे आऊंगा जो पत्रकारिता के सीख यूट्यूब पे अपने वीडियोस बना करके डाल रहे हैं, उनका भी मैं पर्दाफाश करूंगा। लेकिन जो सवाल अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी से, गांधी परिवार से, कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे थे, वो बिल्कुल जायज हो गया आज। क्योंकि बुलंदशहर में दो साधुओं की, दो संतों की हत्या हुई है, और जैसे ही यूपी के अंदर हत्या हुई, कांग्रेस पार्टी के घरियाली आंसू बहने शुरू हो गए। अचानक से सोशल मीडिया में ये सेकुलर जमात के लोग जो हिंदुओं को गाली देते थकते नहीं हैं, अचानक से इनके अंदर साधुओं के प्रति मर्म जाग गया। ये कहने लगे योगी इस्तीफा दो। और प्रियंका गांधी ने क्या कहा? प्रियंका गांधी ने तुरंत कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कैसे नहीं होगी? आप पालघर में जब क्रिश्चियन मिशनरीज और ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो हैं, जब वो दो संतों की लिंचिंग कर देते हैं, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती, और एक दुर्घटना होती है, एक क्रिमिनल एक्ट होता है यूपी के अंदर में, और उस पर आप चले आए राजनीति करने। आपने तो ट्वीट कर दिया कि भाई राजनीति नहीं करनी चाहिए, और अपने चमचों को कह दिया कि सोशल मीडिया में और मीडिया में हर जगह जो है योगी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दो, और दिन भर आज यही ट्रेंड करता रहा। पहले मैं आपको बता दूं, पालघर और बुलंदशहर की घटना, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग किस्म की घटना है। बुलंदशहर में क्या हुआ? बुलंदशहर में यह हुआ कि जिन दो संतों की हत्या हुई, उसका हत्यारा भी पकड़ा गया है, और वो हत्यारा दरअसल उनके साथ ही रहने वाला एक शख्स है। कुछ दिन पहले कुछ सामान की चोरी हुई, एक चिमटे की चोरी हुई, साधुओं ने उस पर इल्जाम लगा दिया, काफी बहस हुई, लोगों के सामने उसे बहुत भला बुरा कहा गया। तो वो जो हत्यारा, जो आरोपी है, वो इन दोनों संतों की उसने हत्या कर दी। और जब मालूम चला कि भाई हत्या हो गई, जब उसे ढूंढा गया तो मालूम चला कि वो 2 किलोमीटर दूर वो पकड़ा गया, शराब के नशे में धुत था, और गांव वालों ने बताया कि वो रात में वो कुछ लोगों ने उसे तलवार ले जाते हुए देखा था। तो ये एक घटना है, एक क्रिमिनल एक्ट है। और पालघर में क्या हुआ? पालघर में ये हुआ कि 2 साधुओं की लिंचिंग हुई है। ये सारे लोग, ये जो लिंचिस्तान भारत को बताने वाला ये ब्रिगेड जो आज सीएम योगी की इस्तीफे की मांग कर रहा है, जो हिंदुस्तान को बदनाम करने में जिन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को लिंचिस्तान घोषित करवाने में ये दिन रात लगे रहते हैं, उनको इसका फर्क पता नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है, ये बात मानने की चीज नहीं है। अरे लिंचिंग क्या है, जेनोसाइड क्या है, क्या दंगा है, माइनॉरिटी राइट्स क्या है, ये बवाल करने वाले इसके तो पंडित लोग हैं ये लोग। फिर भी इनको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। और दाल में काला ये है कि अर्नब गोस्वामी ने जो सवाल पूछा था सोनिया गांधी से कि जब कहीं अखलाक की लिंचिंग होती है, जब कोई लिंचिंग बीजेपी रूल्ड स्टेट में होती है, तब तो छाती पीट पीट करके ये लोग सड़क पे आ जाते हैं कैंडल जलाने के लिए। लेकिन जब ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस के द्वारा 2 संतों की हत्या की जाती है, लिंचिंग की जाती है, पुलिस की आंखों के सामने, सरकार के को सब कुछ पता होता है कि क्या चल रहा है, सारे प्रशासन को मालूम था कि 3 घंटे से पालघर में क्या हो रहा है, इसके बावजूद उन लोगों को मार दिया जाता है। और ये दोनों घटना ये बराबर है?
तो ये जो सवाल जो पूछा गया गांधी परिवार से कि ऐसा क्यों है कि कुछ लिंचिंग में तो आप छाती पीटने लगते हो, और जब ये मसला उल्टा पड़ता है, जब आपको राजनीति उसकी सूट नहीं करती है, तो आप उस पर चुप्पी और मौन धारण कर लेते हो। एक सवाल और, आज की ट्वीट के बाद से, जो प्रियंका वाड्रा ने जो ट्वीट किया है उसके बाद से यह भी पूछना चाहिए कि शर्म क्या कांग्रेस पार्टी की, ये जो गांधी परिवार जो है, इन लोगों ने शर्म जो है, शर्मो हया सब कुछ उन्होंने ताक पे रख दिया है। ये कम से कम इतना तो कॉमन सेंस लगा लिए होते कि अभी मसला ये ठंडा पड़ा नहीं है कि दूसरी जगह आपने नाक घुसड़ दिए। तो ये सवाल तो पूछना लाजमी है, लेकिन सवाल उल्टा अर्नब गोस्वामी से पूछा जा रहा है। 12 घंटा उद्धव ठाकरे की पुलिस ने उसे इंट्रोगेट किया, पूछताछ की, और भले हाँ, इस पे एक चीज याद आ गया, उद्धव ठाकरे का नाम याद आते ही, जब 2 संतों की लिंचिंग महाराष्ट्र में हुई थी पालघर में, तो योगी आदित्यनाथ ने फोन करके अपनी चिंता जताई थी। और ये जो बुलंदशहर में जो कल रात की घटना हुई है, उसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने भी फोन किया है। अकल मारी गई है। ये किस तरह से ये लोग राजनीति के नाम पे अपने सारे, जिसको कह सकते हैं आदर्शों को, इन लोगों ने ताक पे रख दिया है। इसका ये उदाहरण है। शिवसेना के लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि विचारधारा आपकी गंदी नाली में जो है वो बह के निकल गया। जिस तरीके से इस दोनों मसले को बराबर किया जा रहा है वो अक्षम्य है, वो बिल्कुल ही अक्षम्य है। और तो और मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने एक और बहुत बड़ा एरर किया है। वहां के गृह मंत्री के साथ सुर में सुर, अरे गृह मंत्री तो एनसीपी का है, एनसीपी पार्टी के तो रिश्ते जो है वो शुरू से ही दाऊद इब्राहिम के साथ रहे हैं। ये बात किसी को बताने और बोलने समझाने में किसी को शर्म भी नहीं लगती। उसके साथ आपने सरकार बनाई, उस पार्टी का गृह मंत्री वो बोल रहा है कि भाई इस 2 साधु को चोर समझ के मार दिया गया, और धिक्कार है मुख्यमंत्री के ऊपर। उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये तो अफवाह की वजह से चोर समझ के उनको मार दिया गया। 2 साधुओं को आपने चोर बता दिया। अब जिस सूबे का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ये कह रहा हो कि अफवाह की वजह से उसको मार दिया गया है, साधुओं की लिंचिंग कर दी गई है, तो वहां न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? वहां यह कैसे तय किया जा सकता है कि जांच से कुछ जो है कुछ निकल करके आएगा, उसके मास्टरमाइंड्स को पकड़ा जाएगा, जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस वहां पे हैं उस पर कार्रवाई होगी? तो ये कहानी कुछ और है। लेकिन जो लोग पत्रकारिता का आजकल एक नया दौर चला है, जो टायर्ड, रिटायर्ड, एक्सपोज्ड, जिन्होंने सारे पत्रकारिता के सारे मापदंडों को, जिन लोगों ने गंदी नाली में डाल दिया, जिन लोगों ने पत्रकारिता के नाम पे एक से एक जघन्य अपराध किए, कुकर्म किए, वो आजकल ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहे हैं अर्नब गोस्वामी को। प्रियंका वाड्रा के ट्वीट के साथ ही अर्नब गोस्वामी के सारे जो सवाल थे, जो उसने उस दिन उस प्रोग्राम में कहा, वो जायज हो जाते हैं। लेकिन जरा देखें कौन लोग आजकल, आप देखते होंगे बहुत सारे पुराने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, ये पूरा गिरोह अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ा है। एडिटर्स गिल्ड में वो चिट्ठी आई कि भाई वो अच्छा जर्नलिज्म नहीं करता, उसमें एक लाइन आपने जोड़ दिया, शेखर गुप्ता सिखाएंगे पत्रकारिता। शेखर गुप्ता तो उस तरह के पत्रकार हैं जिन्होंने इस देश में जो है तख्ता पलट करवा दिया था, और आज ये बोल रहे हैं कि पत्रकारिता नहीं आती है। शेखर गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे उनके इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स ने कई जगहों पे जमीन जायदाद और पता नहीं क्या क्या दिए। इसका जवाब कभी कोई देगा? मैं बार बार कहता हूं, ये जितने जो ज्ञान देने वाले जो पत्रकार हैं, तथा कथित जो अवार्डी पत्रकार हैं, ये लोग साउथ दिल्ली में बैठ करके कांग्रेस के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों के पास अथाह अकूत संपत्ति है। यह संपत्ति का जब तक ये ब्यौरा नहीं देंगे, पत्रकारिता के ऊपर ज्ञान बिल्कुल नहीं देना चाहिए इनको। कुछ लोग और आए हैं जिनका नाम लेना भी उचित नहीं है, वो इतने बड़े भी नहीं कि जिनका नाम लिया जा सके। टेलीविजन चैनल जब चलाते थे तो गाय उड़ रही है उसकी खबर चलाते थे, सांप बिच्छू और पता नहीं क्या क्या भूत पिचास
का ड्रामा करवाते थे और पत्रकारिता के सीख देने में भी सबसे आगे चले हुए हैं। और कुछ ऐसे भी एंकर्स हैं जिनको धान गेहूं का डिफरेंस पता नहीं और ज्ञान देने में सबसे आगे चल रहे हैं। और कुछ बड़े बड़े लोग हैं जो अभी भी बड़े बड़े सबसे तेज चैनल के अंग्रेजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, पैसे लेकर के इसने स्टिंग ऑपरेशन नहीं दिखाया। आप हर तरह के कुकर्म आप करो, लेकिन चूंकि आप इस लुट लिबरल कबाल के चेहरे हो, आप लुटियन गैंग के एक सदस्य हो, तो कोई भी आउटसाइडर इसमें घुस कैसे सकता है? कोई दूसरा शख्स टेलीविजन की दुनिया में, न्यूज की दुनिया में सबसे अव्वल कैसे बन सकता है? क्योंकि आपने तो यह सोच रखा था। ये लुटियन गैंग के साथ दिक्कत क्या है? ये समझते हैं कि जो सत्य है, जो सच्चाई है, उस पे इनका कॉपीराइट है। इनके मुंह से जो कुछ निकलेगा वही सत्य है, बाकी सब जो बोल रहा है वो झूठ है। ये सब के सब ये कांग्रेस इकोसिस्टम के हिस्से हैं। इनका पूरा करियर ही जो है कांग्रेस पार्टी की चमचागिरी में पूरा बीता है इन लोगों का। इन लोगों में से जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं, ये सारा ज्ञान जो ये लोग बांट रहे हैं कि उनको पत्रकारिता नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। पिछले यूपीए सरकार के समय 10 साल यूपीए सरकार ने घोटाले पे घोटाला किया। एक भी घोटाला ये लोग बता दें कि इन लोगों ने अपने नाम से किया हो, जो ये एक्सपोज किया हो। कई घोटालों में तो ये साथ में मिले जुले लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी को तो अब जवाब और भी देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो खुलासे हो रहे हैं, जो 2 संतों की जो हत्या हुई, लिंचिंग की गई महाराष्ट्र के अंदर, उसमें अब ये बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि जिस इलाके में ये दुर्घटना, ये शर्मनाक घटना घटी है, वो इलाका नक्सलियों और क्रिश्चियन मिशनरी का वो एक गठजोड़ वाला इलाका है। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ, वहाँ हिंदू धर्म के खिलाफ, भारत के इतिहास के खिलाफ, यहाँ के संस्कृति के खिलाफ लगातार पिछले 10-20 साल से प्रोपेगेंडा चला आ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ जो रिपोर्टर्स जा रहे हैं वो आकर के जो कहानी सुनाते हैं, दिमाग चौंकाने वाला कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि अब इसको चूंकि चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है, क्योंकि ये मसला कम्युनल नहीं है इसलिए इसकी जांच नहीं होगी। मसला ये कम्युनल नहीं है, हिंदू मुसलमान का नहीं है, इसलिए किसी पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और एक दूसरी घटना बुलंदशहर में हो गई, राजनीति चालू। कहने का मतलब यह है कि जो 2 साधु, जो बुलंदशहर की जो घटना हुई, उनके प्रति जो अचानक से ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला जो सेकुलर ब्रिगेड है, इनके अंदर ये जो मर्म जगह है हिंदुत्व को लेकर के, ये दरअसल छलावा है। ये कर रहे हैं राजनीति। ये किसी तरीके से कोई भी घटना को इस पालघर से जोड़ करके ये लोग चाहते हैं कि सब कुछ बराबर कर दिया जाए, सबको मिला दिया जाए, ये लोगों को विश्वास आ जाए, पड़ जाए कि भाई लोग तो महाराष्ट्र में भी मरे और लोग 2 साधु यूपी में भी मरे, तो महाराष्ट्र की सरकार से इतने सवाल क्यों और योगी जी से सवाल क्यों नहीं? तो ये फर्क करना हमें समझना पड़ेगा कि दोनों घटनाएं अलग अलग परिस्थितियों में हुई है, दोनों के पीछे के कारण बिल्कुल ही अलग अलग हैं, और दोनों की जो मौत हुई है, वो पूरा जो वाकया है वो भी बिल्कुल ही अलग है। और एक है तो इस सेकुलर जमात को, इस सेकुलर पार्टीज को बताना चाहिए कि अगर इस तरह की सारी घटनाएं, एक्ट ऑफ क्राइम और ये इस तरह का मॉब लिंचिंग अगर एक ही है, तो अब तक जिस देश के अंदर में जो लिंचिंग हो रही थी उसको आपने उस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? क्यों हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में आप लिंचिस्तान बता करके देश को बदनाम करने में जुटे हुए थे? तो ऐसा नहीं हो सकता। देश के लोग इतनी बेवकूफ नहीं हैं, वो फर्क करना जानते हैं कि पालघर की घटना और बुलंदशहर में जो घटना हुई है उस दोनों में फर्क क्या है।